नमस्कार। महाशिवरात्रि की रात, जानते हैं ये वो रात है जब ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा अपने शिखर पर होती है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये समय है चमत्कारों और गहरी आस्था की कहानियों को याद करने का। तो आज चलिए शिव की कृपा से जुड़ी 3 ऐसी ही दिव्य कथाओं की यात्रा पर चलते हैं, जो हमें सिखाती हैं कि भाई आस्था, कर्म और भाग्य ये सब मिलकर हमारी जिंदगी को कैसे बनाते हैं। तो चलिए अपनी बात इस गहरे सवाल से शुरू करते हैं कि ये जो दैवीय कृपा है, ये असल में काम कैसे करती है। क्या ये हमारे अच्छे कर्मों का मतलब सीधा सीधा इनाम है, या फिर अनजाने में की गई भक्ति का भी कोई फल मिलता है, या ये सब बस किस्मत का खेल है। अच्छा है, ये कहानियां हमें इन सारे सवालों के अलग अलग पहलुओं को समझने में मदद करेंगी। हमारी पहली कहानी शुरू होती है सच्ची आस्था की एक बहुत ही अनोखी परीक्षा से। जरा सोचिए, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर आम इंसानों का रूप लेकर घूम रहे हैं और इसी दौरान पार्वती जी को भूख लग जाती है। उन्होंने शिव जी से कहा कि उन्हें खीर खांड खाने की इच्छा हो रही है। और यहीं से देखिए, कहानी में आता है एक बड़ा दिलचस्प मोड़। 2 बिल्कुल अलग अलग दिल सामने आते हैं। पहले तो वे एक अमीर सेठानी के दरवाजे पर गए, जिसने उन्हें डांट कर भगा दिया, और फिर वे पहुंचे एक गरीब बुढ़िया की झोपड़ी पर। अब उसके पास देने को तो कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने बिना एक पल सोचे पूरे आदर और प्रेम से उनका स्वागत किया। और बस उस एक उदारता के बदले में क्या हुआ, चमत्कारों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पलक झपकते ही उस बुढ़िया की खाली रसोई अन्न के भंडार में बदल गई। फिर जब उसने अपने अकेले होने का दुख बताया तो महादेव ने बस उसकी आंखें बंद करवाईं, और जैसे ही आंखें खुली, उसका पूरा का पूरा खोया हुआ परिवार उसके सामने खड़ा था। और इतना ही नहीं, जाते जाते शिव जी ने सिर्फ अपने पैर से झोपड़ी को छुआ और वो झोपड़ी एक आलीशान महल बन गई। बाद में जब वो अमीर सेठानी अपना सब कुछ खोकर शिव जी के पास पहुंची, तो उनका जवाब बड़ा सरल था पर बहुत गहरा भी। उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। उसने हाँ की तो उसकी हाँ हो गई, तूने ना की तो तेरी ना हो गई। ये सब नियत और कर्म का सीधा साधा हिसाब था। मतलब कृपा मांगने से नहीं, देने से मिलती है।